लीजिए प्रसाद। कोई काम था तो हमें ही बुला लिया होता अम्मी जान। नहीं जोधा बेटा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने सल्तनत को इतनी बड़ी अफरा तफरी से बचा लिया। तारीख हमेशा याद रखेगी कि इस नेक कानून के पीछे बेगम जोधा का हाथ था। परंतु अम्मी जान, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल बीज बोया, परंतु उसको सींचा शहंशाह ने। कई सारी समस्याओं के बाद भी ये कानून लागू करने में शहंशाह सफल हुए। हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को संवारा। इन सारी बातों का श्रेय उन्हें ही जाता है। और सच कहें तो इस कार्य के बाद हमारे मन में शहंशाह के प्रति आदर और भी अधिक बढ़ गया है। ये बात तुमने किसी और को बताई? अभी बताई तो आपको। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम जलाल की बात कर रहे हैं। जलाल को तुम पर यकीन होने लगा है और इसी यकीन की वजह से उसने इतना बड़ा कदम बढ़ाया। तो बेहतर होगा जो तुम हमें कह रही हो वो उसी से कह दो। बेटा, तुम्हारे और जलाल के बीच की दूरियां अब हमें कम होती नजर आ रही हैं। इंशाअल्लाह एक दिन ये बिल्कुल नहीं रहेंगी। हम प्रयास करेंगे अम्मी जान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? आज आपके हाथ इतने नरम क्यों महसूस हो रहे हैं रुकैया बेगम? माफ कीजिएगा, हमें लगा रुकैया बेगम है इसलिए हमने सर दबाने को कह दिया। वैसे आपके हाथ काफी नरम है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तो हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। नरम हाथ मालिश के लिए नहीं होते हैं जोधा बेगम। लगता है आपने कभी किसी की मालिश नहीं की। थोड़ा सा जोर से दबाइए। लगता है आपको ठीक से मालिश करवाना आती नहीं है। जरा ठीक से बैठिए। एक काम कीजिए, इस पर बैठिए। ठीक है। आप शायद जानते नहीं हैं, आमिर में सुकन्या की मालिश हम ही क्या करते थे। वो कहती थी कि हमारे हाथ में जादू है। सुभान अल्लाह, अब वाकई हुनर की खान है जोधा बेगम। एक बार आपको ललकारने की देर है बस, फिर आप कमाल कर देती है। नरम हाथों से भी कितनी अच्छी मालिश कर रही हैं आप। महत्वपूर्ण साधन नहीं, परिणाम होता है शहंशाह। किस अंजाम की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? कहीं हमने आपके खास पलों में खलल तो नहीं डाल दिया? बेशक नहीं। जोधा बेगम यहाँ आई थी और अरे हाँ जोधा बेगम, हम आपसे पूछना भूल गए कि आप किस वजह से यहाँ आई थी। कोई आवश्यक बात नहीं थी। हम आपसे बाद में मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम रुकैया बेगम। उन्हें इस समय हमारा शहंशाह के साथ यहाँ अकेला होना कदाचित अच्छा नहीं लगा। बहुत खूब जलाल, नजदीकियां बढ़ रही है जोधा बेगम से। ऐसा नहीं है रुकैया बेगम, हमारी आंखें बंद थी जब वो आई थी। हमें लगा कि तुम हो, इसलिए हमने सर दबाने को कह दिया। एक वक्त था जलाल जब सिर्फ आहट सुनकर हमें पहचान जाते थे आप। जरूर जोधा बेगम में कुछ खास बात है, क्योंकि जिसने हमारा तलाक करवाने की कोशिश की, हमारे बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की, उसे इतनी अहमियत नहीं देते आप। अब ये तुम्हारी गलत फहमी है रुकैया। तुम उससे खफाओ जिसका तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हमारा तलाक नहीं हुआ है तो ये जोधा बेगम की कोशिश की वजह से। और उन्हें आवाम को फैसला कर देने की सलाह हमें दी थी। प्रजा आपको और रुकैया बेगम को बहुत प्रेम करती है, और यदि ऐसे में रुकैया बेगम अपना पक्ष जनता के सामने रखेंगी तो लोग उनकी बात को सुनेंगे। खुदा हाफिज। आदम खान नमक हराम है। आदम खान को फांसी दो। आदम खान। या खुदा, हमने जोधा बेगम को कितना गलत समझा। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपने बताने का मौका नहीं दिया। अभी कहीं ना कहीं हमारी तरह गलत फहमी का शिकार हुई जैसे हम हुआ करते थे। हमने उनकी कितनी बेइज्जती की, कितना जलील किया उन्हें।
इस बात का पछतावा हम कैसे करें? देखिए, अगर आपको लगता है कि जो जोधा बेगम ने किया सही किया, तो हम कहेंगे कि एक बार आप उनके पास जाइए, उनसे बात कर लीजिए। हमें यकीन है सब ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई है तुमने। इसका इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें। हाथ आगे करो। इन्हीं उंगलियों से तुमने ये तस्वीर बनाई है ना, और हम नहीं चाहते कि इतनी खूबसूरत तस्वीर दोबारा बने। दबा करो। शहजादी जोधा, जलाल ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। आज केवल जलाल की वजह से हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे। जलाल ने हमारा जो कुछ भी छीना है उसे वापस हासिल करेंगे हम। अबुल माली भी जलाल का दुश्मन है और हम भी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम दोनों मिलकर तुम्हें तबाह कर देंगे जलाल, तबाह। जिस सवाल का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से भाग गए थे, वही सवाल हम तुमसे वापस करेंगे कि क्यों तुमने हमारे और जोधा बेगम के साथ इतना घिनौना खेल खेला, कि क्यों तुमने अपनी साजिश में हमारी बहन बख्शी बानो को शामिल किया। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी राजवंशी मुगल खानदान की बेगम बने। हमें नफरत है राजवंशियों से। और जिस वक्त आपने जोधा बेगम से निकाह करने का फैसला किया था, उस वक्त भी हम इसके खिलाफ थे, मगर आपका लिहाज कर गए। मगर बाद में हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है बादशाह, मगर हम जोधा बेगम को मुगल सल्तनत की बेगम नहीं मान सकते। मुगल खानदान की बेगम कौन बनेगी कौन नहीं, इस बात का फैसला लेने का हक सिर्फ शहंशाह जलालुद्दीन को है, एक सूबेदार को नहीं। तुमसे तुम्हारी सूबेदारी छीन कर हम तुम्हें तुम्हारी साजिश की सजा दे चुके हैं, लेकिन अभी तुम्हें तुम्हारी गद्दारी की सजा देनी बाकी है। इसलिए अदगा साहब, हमारे अगले हुक्म तक इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए और इसके साथ वैसे ही सलूक किया जाए जैसे गद्दारों के साथ होता है। इसी बात के साथ हम एक और ऐलान करते हैं कि मुनीम खान ने हमेशा अपनी काबिलियत दिखाई है। ना सिर्फ इन्होंने काबुल पर कब्जा बनाए रखा, बल्कि गद्दार शरीफुद्दीन को भी हमारी हिरासत में लेकर आए। इसलिए मार्च के बाद मुनीम खान को फौजी मामलत का वजीर तैनात करते हैं। शुक्रिया शहंशाह। बंदा सल्तनत की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।